हरियाणा कैबिनेट में 14 मंत्री हैं मुख्यमंत्री के सहित और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली 15% जो है होने चाहिए, जिसको लेकर इससे पहले भी हमने देखा कि एक याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और एक बार फिर से नई कैबिनेट को चुनौती दी गई है। तो वो हमारे साथ एडवोकेट है जगमोहन भट्टी जी। भट्टी साहब, आपकी जो याचिका है उसमें आपने क्या कुछ लिखा है, जो पहले भी आपने इससे पहले भी जब कैबिनेट थी तब भी आपने याचिका डाली थी? ये एक समझने की बात है, सीक्वेंस है इसमें। जब सीएम नायब सैनी सीएम बतौर अपॉइंट हुए थे, खट्टर साहब को रिजाइन कराया था, तो उस दिन खट्टर साहब हाउस के मेंबर थे, हाउस की स्ट्रेंथ 90 थी और सीएम साहब नायब सिंह सैनी को बना के बतौर मेंबर पार्लियामेंट, जो एमएलए भी नहीं थे और ना उन्होंने एमपी का रिजाइन किया था, तो इसलिए मैंने ये कहा था ये अपॉइंटमेंट जो है इलीगल है। 90 की स्ट्रेंथ है हाउस की, 90 से ऊपर 91 हो गए और 91 हो गए तो इसका मतलब ये है इट इनवाइट्स डिस्क्वालिफिकेशन। तो इन्होंने एक्सपेंशन कर दी, उसके ऊपर मैंने दूसरी रेट डाली, इलीगल सीएम इज अपॉइंटिंग इलीगल एक्सपेंशन ऑफ मिनिस्टर्स, वो भी लंबित है। तो अब ये नई सरकार आ गई, इसमें मैंने ये मुद्दा उठाया है, कॉन्स्टिट्यूशन की तो बार बार ये वायलेशन कर रहे हैं और इसके अलावा जो है 14 मंत्री बना दिए, 14 नहीं बन सकते, 14 नहीं बन सकते और बार बार इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया है। दे ऑल शुड गो। इसी कारण से, क्योंकि इन्होंने पवित्र संविधान की जो है सौगंध ली है उसमें बार बार वायलेशन कर रहे हैं। संविधान ने इनके मुताबिक चलना है या इन्होंने संविधान को चलाना है, ये देखने वाली बात है। ये मुद्दा मैंने उठाया है और सब जुडिस मैटर होने के कारण मैं ये कहता हूं ये कंटेम्प्ट का मामला बनता है या नहीं बनता, ये माननीय बेंच देखेगा इसके ऊपर। और जो ये बात हुई है, मैं ये कहता हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है उसमें ना तो कुछ ऑल्टर कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना अमेंड कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना सप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, आज किस किस को नोटिस हुआ है? क्या मंत्रियों को भी नोटिस हुआ है? एडवोकेट जनरल हरियाणा अपीयर हुए थे। ऑर्डर देखना पड़ेगा कि मंत्रियों को नोटिस हुआ है या एडवोकेट जनरल हरियाणा ने उनके बिहाफ पे क्या कहा है या ऑर्डर में क्या लिखाया गया। सत्यापाल जैन एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है इंडिया के, वो भारत सरकार की तरफ से पेश हुए और मैंने बेंच को रिक्वेस्ट की है फाइनल डिस्पोजल नोटिस दे दो इसका। उनका ये था भाई 19 दिसंबर के लिए मैटर लिस्टेड है, उसके लिए पोस्ट कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये है वो लास्ट वर्किंग डे है 18 या 19। तो जो मेरे पास इंटीमेशन है हाईकोर्ट की 19 दिसंबर है, तो और मैंने उनको ये कहा है जी मैं इसमें प्रीपोनिंग की डेट लगा देता हूं आगे की, तो आप इसकी फाइनल डिस्पोजल नेक्स्ट डेट पे कर दो, वट एवर इट में बी। बिल्कुल, मामले की सुनवाई जो है वो दिसंबर में होनी है। हालांकि ऑर्डर आने पर डेट स्पष्ट होगी 18 या 19, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अहम बात यह है कि जो 14 मंत्री शामिल मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा उसको चुनौती दी गई थी, इससे पहले भी चुनौती दी गई थी, लेकिन अब इस मामले में सभी को जोड़ा गया, यानी कि सभी पुराने मामले भी जो है इकट्ठे किए गए हैं, कंबाइन किए गए हैं और सभी की सुनवाई अब एक साथ होगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।